तो देखो आपको एप्लिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाओ, जाओ डाउनलोड करो, केवाईसी करो, आपन गोटे कूपन कोड देवी अप्लाई करो, फ्री रे क्रिप्टो मिल जाओ, से क्रिप्टो को सेल करो, जाइए सेल कर सार आप बैंक को इंस्टांटली नहीं पारे, पैसा मध्य इनकम हम आ सब डाउट ए वीडियो आपन क्लीयर हम। सो फर्स्ट फर्स्ट एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ और नहीं तो एक एडवाइस दे देता हूँ, P2P मत करिए। P2P पे बहुत ज्यादा इश्यूज है। इसमें क्या है, बहुत सारी स्कैमर्स P2P यूज करके इलीगल फंड्स ट्रांसफर करने के लिए P2P यूज करते हैं। तो ये समस्ते प्राय सर्टकट रे पैसा इनकम करने चक्कर माने समस्ते प्राय डिपेंड करते समस्ते प्राय इंटरनेट रे सर्च करते ट्रेडिंग, से शेयर मार्केट ट्रेडिंग हो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, किंतु शेयर मार्केट समस्ते घाटी दिखती, समस्त बहुत प्रॉफिट आसे, लॉस फस हुए, किंतु क्रिप्टो ट्रेडिंग ना शुणला मैंने समस्त कहते भाई एते इलीगल काम डरी जाती, बहुत लॉस हम, किंतु सब जगार रिस्क सामान आ रिस्क सामान, माने प्रॉफिट जी आसे लॉस भी से भाया आसे, शेयर मार्केट हो कि क्रिप्टो मार्केट हो। तो मुझे आपको आज एमती गोटे अतिथि सहित मिसेबी जी कि आपड़ जब सर्च करेंगे इंडिया सबुठ बड़ एक्सचेंज जियोटस, तांकर सीईओ बा को फाउंडर ना हूँ विक्रम सुब्राज, आप गूगल सर्च करेंगे, से आपंकर सबू डाउट क्लीयर करेंगे क्रिप्टो को लेकिन। तो आप कौटी क्रिप्टो स्टोर करेंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो टैक्स लगुच केते टैक्स लगुच, बाइनान्स जो P2P करटा केमी सबू A to Z सी बुझेबे, सहित किसी आलोचना करेंगे क्रिप्टो विषय। जब आप क्रिप्टो विषय किसी भी डाउट अच्छे वीडियो देख सारापर क्लीयर हो बिटकॉइन हो जहाँ हो, तो तले निहाती कमेंट करेंगे आपको जब किसी क्रिप्टो उपर डाउट अच्छी आम नेक्स्ट सेसन में क्लीयर करवा। तो माने बहुत बड़ सी जे कि आप जानते जियोटस गोटे बहुत बड़ एक्सचेंज, तांकर सीईओ सहित आम आलोचना करें, तो सी कौटी आम सब कौटी अच्छे, ठीक अच्छे। तो चलू तांको सबकि डिटेल आम पचार। आ वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे करुच्ची जिते पर्यटन आप जियोटस एप्लिकेशन डाउनलोड करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाओ डाउनलोड करो, गोटे कूपन कोड देवी, जो कूपन कोड आप अप्लाई कला मैंने आपको फ्री रे क्रिप्टो करेंसी मिल जाओ, जोटा सेल करके इंस्टांटली आप बैंक को नहीं जाए। तो जियोटस जो फुल ट्यूटोरियल देखा चाहते आप आई बटन में देखिपारे, ठीक है। तो चलो तो डेम वीडियो को स्टार्ट करिए। मेरे भी कुछ क्वेश्चन है और थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर का भी कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब भी कोई मतलब क्रिप्टो का नाम सुनता है ना, तो वो बहुत डर जाता है। क्रिप्टो में ये होता है, ये होता है, इलीगल काम होता है, बहुत बहुत डर जाता है। वही मतलब लोगों को पता है कि वो शेयर मार्केट में ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन वो सेम ही है। लेकिन क्रिप्टो में अभी भी इंडिया में बहुत बहुत लोग हैं जैसे बहुत डरते हैं ट्रेड करने में, और यही सब क्लियर करना चाहते हैं। तो सही है, सही है, ऐसे ही होगा ना, और थोड़ी साल को ऐसे ही होगा, क्योंकि ये नया इंडस्ट्री भी है। 10 साल हुआ है क्या अभी, क्या 14 ईयर्स हुआ है, जी। और थोड़ा नॉलेज भी डेवलप होने का है इसमें। अभी लोग अंदर आके कैसे ट्रेड करने का है, P2P करने का है, नहीं करने का है, हाँ, फिर वही क्या इश्यूज है, वो वो सारी बहुत चीज पता चलने के बाद ही करने का है ना। बहुत लोग बाइनांस में P2P करके भी फंस चुके हैं। हाँ वही। तो थोड़ा नॉलेज बिल्ड होगा तो, और ये इश्यूज थोड़ा कम होगा तो लोग खुद ही आ जाएगा यार। तो हम आज बात करने जा रहे हैं जो हमारा इंडिया का टॉप मोस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, जो कि जियोटोस है। तो उनके सीईओ और को फाउंडर भी है विक्रम सर। तो उनके साथ हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्रिप्टो के बारे में। जैसे कि सबसे बड़ा मतलब सबका मन में दिक्कत है कि क्रिप्टो टैक्स के बारे में। वही टैक्स के बारे में मतलब मैं जब भी कोई क्रिप्टो वीडियो अपलोड कर देता हूँ, नीचे कमेंट आ जाता है हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स ले लेगा। तो पहले बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप थोड़ा उनको क्लियर कर दीजिए वो टैक्स के बारे में। हाँ उसके जी, बाद हम थोड़ा पहले ज्यादा discussion करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। सो पहले इनवाइट करने के लिए थैंक यू। सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस सेशन। और आप सही बोल रहे हैं, क्रिप्टो में टैक्सेशन है, और वो टैक्सेशन थोड़ा डिफरेंट है। आप शेयर मार्केट में नहीं तो किसी और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उधर टैक्सेशन थोड़ा अलग स्ट्रक्चर पे होगा, इधर एडिशनल कंपोनेंट्स है, सो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। हाँ तो क्रिप्टो पे टैक्सेशन कैसे स्ट्रक्चर्ड है उसके बारे में अभी बोल देता हूँ। सो जी ऐसा सोच लीजिए, क्रिप्टो टैक्सेशन में 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है TDS, जी दूसरा कंपोनेंट है टैक्सेशन 30% टैक्स, और तीसरा कंपोनेंट है सेट ऑफ लॉस।
राइट। ये तीन चीज पे द थर्ड पार्ट सेट ऑफ लॉस वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, वही वही नहीं लोगों। तो फर्स्ट 1 और 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें उतना कंफ्यूजन नहीं आएगा। बट थर्ड थिंग सेट ऑफ लॉसेस उसके बारे में थोड़ा डिटेयली बोलता हूं आपको। बट बिफोर दैट, पहला टीडीएस, टीडीएस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कभी भी सेल कर रहे तो जी 1% टीडीएस काट के वो बायर अगेंस्ट योर नेम टैक्स पे करना पड़ेगा। 1% ये टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स है। सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे तो आप कभी भी सेल किया है, सेल कर रहे हैं, उसके बाद 1% डिडक्ट करके वो एक्सचेंज अगेंस्ट योर नेम टैक्स भर देगा। हम्म ठीक है। और वो टैक्स आप टैक्स फाइलिंग करने का समय वो माइनस कर सकते हैं। आप ऐसा सोच लीजिए आपका पूरा टैक्स आ रहा है 1000 रुपीज जी और टीडीएस ऑलरेडी 800 रुपीज डिडक्ट हो गया और एक्सचेंज भी पे कर दिया उधर। सो जी रिमाइनिंग 200 रुपीज का टैक्स आपको भरना पड़ेगा उधर। जी तो ये होते हैं टीडीएस। अभी ये टीडीएस पे एक और चीज है। सोच लीजिए आप P2P कर रहे हैं, हम्म नहीं तो एक्सचेंज के बाहर कुछ ट्रेड कर रहे हैं, सो उधर भी टीडीएस लगेगा आपको। सो कोई भी बाई कर रहे हैं, आप सेल कर, ऐसा समझ लीजिए आप अभी सेल रहे और कोई बंदा बाई कर रहा है, बायर शुड पे दैट 1% टीडीएस ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। हम्म, तो आप 100 रुपीज का वो बायर बाई कर रहे हैं तो 1 रुपी अगेंस्ट योर पैन वो जाके पे करना पड़ेगा। जी राइट। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सचेंजेस और आउटसाइड एक्सचेंज ये टीडीएस कंपलसरी है। जी टीडीएस कोई भी पे नहीं कर रहे तो वो एक लीगल इश्यू हो जाएगा। और उसके बारे में गवर्नमेंट ने बोला था इन द लास्ट बजट पे। ठीक है ना। दूसरा चीज है स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% टैक्स। वही 30% सबको मतलब वो आपको तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो प्रॉफिट में 30%। ठीक है ना। आप आपको आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन आपको 100 रुपीज प्रॉफिट आ रहे तो 30 रुपीज टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब मैं बैंक से 1,000 रुपया डिपॉजिट करा और उसमें 300 रुपया मेरा प्रॉफिट बना, वही 300 रुपया के ऊपर 30% मुझे देना है अभी। हाँ जी, 90 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। अगर लॉस हो गया तो वो नहीं देना। लॉस हो गया तो टैक्स नहीं पे करना, टैक्स पे करने के लिए जरूरत नहीं है। और आप वो टीडीएस आपने पे किया ना, हम्म वो आप रिफंड मांग सकते हैं, आपको रिफंड आ जाएगा। ITR फाइल के वक्त वो रिफंड कर आईटीआर फाइल करने का समय आप रिफंड फाइल कर सकते हैं और आपको रिफंड आ जाएगा। और जी ऐसे भी समझ लीजिए आप टीडीएस 200 रुपीज पे कर दिया और आफ्टर टैक्स आएगा आपको 90%, 90 रुपीज पे करने का है और रिमेनिंग 110 रुपीज आप रिफंड ले सकते हैं। जी और ठीक है ना। और ये तीसरा चीज इधर कंफ्यूजन इधर ही स्टार्ट होगा, नो सेट ऑफ लॉसेस। वही इसमें दो कंपोनेंट्स है। आप ऐसा समझ लीजिए द ईयर बिफोर और ऐसे आप आपने पहले साल आपको एक लॉस आया था, 100 रुपीज का लॉस हुआ था। जी और इस साल आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। जी अलग इन्वेस्टमेंट्स में आप ये सेट ऑफ कर सकते हैं, फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स लॉस करंट ईयर ट्रांसफर करके माइनस कर सकते हैं। क्रिप्टो में ऐसा कर ही नहीं सकते। इस साल आपको 100 रुपीज प्रॉफिट आया तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा आपको। और दूसरा चीज यही टफेस्ट है। आप ऐसा समझ लीजिए आपको बिटकॉइन पे 100 रुपीज प्रॉफिट है और एथीरियम पे 100 रुपीज का लॉस है। हाँ नेट ऑफ आपको 0 रुपीज, कुछ प्रॉफिट नहीं है, लॉस नहीं है। वो सब बट फिर भी, हाँ हाँ या फिर भी विद इन एसेट्स भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। राइट। सो आप वो 100 रुपीज प्रॉफिट आया ना एथीरियम पे नहीं तो बिटकॉइन पे, उसी पे जाके आपको टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ ये एक और चीज है, लाइक व्हेन यू ट्रांसफर फ्रॉम वन क्रिप्टो टू अदर क्रिप्टो, आप एक क्रिप्टो दूसरे क्रिप्टो कन्वर्ट कर रहे हैं, सो इधर भी टैक्स का कंपोनेंट लगेगा। सो लोग कोई भी लार्ज अमाउंट कर रहे हैं, प्लीज यूज अ ऑडिटर।
राइट, क्योंकि ये पोजीशन थोड़ा आर्ग्यू कर सकते। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन ईच ऑडिटर क्या बोल रहे हैं, उसका स्टैंस क्या है। सो इसी चीज पे कुछ ऑडिटर का हेल्प ले लीजिए, ऑडिटर का हेल्प ले लीजिए, नहीं तो बहुत सारी अभी कॉइनएक्स, नहीं तो ये एप्स है और ये प्लेटफॉर्म्स है, ये क्रिप्टो टैक्सेशन पे हेल्प कर रहे हैं, नहीं तो उसका हेल्प ले लीजिए। सो ये सेट ऑफ का लॉसेस यही आपको थोड़ा कैलकुलेट करने पे थोड़ा टफ लगेगा, हाँ, वो राइट। कि आम आदमी वो कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, वो तो बोलेगा नहीं कि कर सकते। और ऐसा भी सोच लीजिए ना, वो एक प्लेटफॉर्म नहीं है, 4-5 प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं। हाँ। सो थोड़ा ये डेटा पूरा कोलेट करके और एक कैलकुलेशन करने पे थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा मुश्किल भी है। मेरे साथ हुआ था एक बार वो भी। हाँ, सो अभी सिर्फ दो चीजें, आप एक ऑर्डर यूज कर लीजिए, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन ये कॉइनएक्स, नहीं तो किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर लीजिए, उस पर आप डेटा अपलोड कर सकते हैं और वो उसका काम करेगा, राइट। सो यही ऑप्शन है, और टैक्सेशन पे करंट सिनेरियो यही है, वो तो, राइट, थोड़ा टफ। और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज से जो क्रिप्टो ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब यूएसडीटी यहाँ पर बिटकॉइन ट्रांसफर कर लिया, उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा ना? उस नो, हाँ, सो टैक्स कब लगेगा? ओनरशिप चेंज हो रहे तो। सो आपके पास एक बिटकॉइन है और वो दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, अभी ओनरशिप चेंज हो रहा है, वो बिटकॉइन आपका नहीं है, अभी दूसरे का है। ये सिचुएशन आ रहे तो वो सेल जैसा ही है ना, तो इधर ही टैक्स लगेगा। सो जनरल आप ओन अकाउंट टू ओन अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ ओनरशिप चेंज नहीं हुआ है, सो उस पर टैक्स कुछ नहीं लगेगा आपको। जी। और जैसे कि मैं आपको पूछना चाह रहा था कि अभी करंट सिनेरियो पे इंडिया पे जो है क्रिप्टो ट्रेड करना कितना सेफ है, कितना लीगल है अभी, अभी के टाइम पर? और आपका जो है या प्लेटफॉर्म है जियोटोस, वो कितना सेफ है? हाँ जी। सो पहला चीज है, इंडिया पे ट्रेडिंग नहीं तो क्रिप्टो होल्डिंग ये लीगल है तो नहीं। सो हाँ। उसका आंसर है वो इलीगल नहीं है, राइट। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसे है, किसी को रेगुलेशंस नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एआई का एग्जांपल ले लीजिए, सारी लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, हम्म। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, राइट, रिपोर्ट लिखने के लिए, कुछ चीज के लिए यूज कर रहे हैं, बट एआई का रेगुलेशन इंडिया के पास है क्या? नहीं है। नहीं है। सो टेक्नोलॉजी का पहले काम क्या है? टेक्नोलॉजी आएगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी का काम है इश्यू क्रिएट करने का है। हाँ। सो इश्यू के बाद ही रेगुलेशंस आएगा ना। सो ऐसा बहुत सारी चीज है, सिर्फ क्रिप्टो एक प्रोडक्ट है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, वो रखने पे कुछ इलीगल चीज नहीं है, नहीं तो ट्रेड करने पे इलीगल नहीं होता है, बट रेगुलेशन नहीं है। हाँ। मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है स्टॉक मार्केट जैसा, बट नो इश्यूज ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, ये पहले चीज है। जी। सो दूसरी चीज, हाउ सेफ इट इज। नो, ये सेफ्टी के बारे थोड़ा डिटेल चलते हैं। सो लीव इंडिया, वर्ल्ड वाइड हम्म। आप क्रिप्टो पे और नहीं तो किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे तो थोड़ा गाइडलाइंस है। ओके, आप वो गाइडलाइंस फॉलो करना ही पड़ेगा। गाइडलाइंस जैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इन्वेस्टमेंट का बारे थोड़ा पढ़ लीजिए। आप कुछ कोई बंदे बोल रहे हैं आप मेरे पास, आप थोड़ा क्रिप्टो ट्रांसफर कर लीजिए, मैं आपका मंथली 10% रिटर्न दे दूंगा। सो ऐसा चीज सिर्फ क्रिप्टो पे नहीं, स्टॉक मार्केट में भी है और गोल्ड मार्केट में भी है। हाँ, गोल्ड पे भी है। हाँ, ये क्या है? ये जनरल स्ट्रैटेजी है ना, आप आपसे मेरे को पैसे लेने का है और चीट करने का है। सो हाँ, उसको पहले मैं क्या करने के लिए चाहता हूँ, एक अच्छा सा रिटर्न आपको दिख जाएगा तो आप पैसा दे देगा, पैसा दे देंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट कर लेगा। सो एक कॉमन सिनेरियो है। सो क्रिप्टो पे आप सेम चीज यू हैव टू इम्प्लीमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट करने का है तो आप खुद ही कर लीजिए, डू इट योरसेल्फ, हम्म। राइट। आपको कितना समझ आ रहा है, कितना आप कर सकते हैं, स्टॉप इट देयर, राइट। टेक एडवाइस, एडवाइस ले लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, नॉलेज बिल्ड कर लीजिए, बट डू इट योरसेल्फ। फॉर द टाइम बीइंग वही बेस्ट सिनेरियो है। फ्यूचर में ये वेल्थ मैनेजर्स और ऐसा चीज आ जाएगा विथ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स, उसके बाद आप दूसरे को देख के इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। फॉर टाइम बीइंग डू इट योरसेल्फ।
एंड बहुत सारी आई मीन और एक दो चीज है, सिर्फ आई विल टॉक अबाउट P2P इन डिटेल हाँ वही लेटर। करेंगे हाँ। सो सो वो सर्टेन थिंग्स ये कर सकते हैं और नहीं कर सकते, उसी पे क्या प्रॉब्लम है। सो ये सारी चीज नॉलेज बिल्डिंग में आने का है। सो आप कोई भी ट्रेड करने का पहले थोड़ा चेक कर लीजिए ये कॉइन कौन क्या है, ये कॉइन कॉइन का टोकनोमिक्स क्या है, कितने कॉइन सर्कुलेशन पे है। एक एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लोग मेरे को पूछते हैं शिबा कॉइन के ऊपर। हाँ वो शिबा कॉइन विल इट रीच $1, राइट? सो आप थोड़ा इस पे रिसर्च किया तो आपको पता चलेगा। शिबा कॉइन का टोटल कॉइन सर्कुलेशन है 587 ट्रिलियन। वो $1 हुआ तो टोटल शिबा कॉइन का वैल्यू कितना होगा? $587 ट्रिलियन हो जाएगा। और कितना बर्न तो करेंगे तो हाँ, तो आप ये टोटल वर्ल्ड का इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट और जीडीपी, सारी कंट्री का जीडीपी ये सारे ऐड कर दिया तो वो सिर्फ 120 ट्रिलियन आएगा। सो ये 587 ट्रिलियन एक कॉइन कैसे उसका वैल्यू हो सकते हैं? फिर भी लोग उसको मतलब उसके हाँ, तो इन्वेस्ट कर सकते, वही है ना, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बट आपको एक अच्छे से आइडिया होने का है किधर तक जाएगा। सो आप शिबा पे इन्वेस्ट करने का समय ऐसा नहीं सोचने का है ये $1 जाएगा, $1 तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, बट वो 10%, 15%, 30% ऐसा परसेंटेज पे इंक्रीमेंट दे सकते हैं। सो ये थोड़ा रिसर्च करके नॉलेज बिल्ड करके उसके बाद ट्रेड किया तो फिर तो एक अच्छे इकोसिस्टम में आपको अच्छे से रिटर्न दे सकते हैं, राइट? सो इज इट रिस्की टू डू इन इंडिया? ऐसा चीज नहीं है दैट यू विल एंड अप इन ट्रबल इफ यू आर ट्रेडिंग इन इंडिया, बट क्रिप्टो पे ट्रेड करने के पहले ये चीज है, बिल्ड योर नॉलेज, रिसर्च। बड़ा रिसर्च चाहिए। हाँ, वही है। सो वो रिस्क आपको मिटिगेट कर देगा, कम कर देगा आपको, और आप इजीली आप इन्वेस्टमेंट सर्च कर सकते हैं। जी। और एक चीज है कि लोग मतलब जो भी उनका यूएसडीटी है या फिर कोई भी बिटकॉइन है, इथेरियम है, जितना भी उनका क्रिप्टो एसेट है, वो क्या करते हैं, कोई मतलब ट्रस्ट वॉलेट पे स्टोर कर लेता है, टोकन पॉकेट पे स्टोर कर लेता है। मतलब इसी तरह हम क्या मतलब जियोटोस पे स्टोर करके रख सकते हैं, हमारे मतलब लाइफ टाइम जब जरूरत हो वो निकाल सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, वो कर या सकते या या सी, पहले चीज जियोटस पे विड्रॉल्स ओपन है। हैं। ओके, आप विड्रॉल कर सकते हैं। और ये भी बोल देता हूं मैं, लेवल्स है हमारे पास, राइट? ये कैसे होते हैं? आप एक केवाईसी का एक लेवल पे है तो इतना विड्रॉ कर सकते हैं, और थोड़ा एनहांस्ड केवाईसी किया तो और एक्स्ट्रा आपको लिमिट मिलेगा। सो विड्रॉल का लिमिट है। से ये लिमिट क्यों है, राइट? सबको क्यों ओपन नहीं है? सी, प्रॉब्लम यही होते हैं, गलत करने वाले बंदे सिर्फ एक दो बंदे होते हैं, हाँ, राइट? सारी सारी कस्टमर बेस पे देखा गया तो सिर्फ एक नहीं तो दो नहीं तो तीन बंदे होते हैं, बट बिकॉज ऑफ दोज थ्री पीपल एवरीवन हैज टू फेस द ट्रबल। हाँ, सब लोग को वो दिक्कत के सामना करना पड़ता है। दिक्कत दिक्कत ही आ जाएगा ना। सो आप ऐसे ही सोचिए, जनरल केवाईसी देख लीजिए कि केवाईसी क्यों करने का है, सिर्फ एक दो लोग गलती करेगा। वो भी पूछते हैं केवाईसी क्यों करे हमें, वो हाँ, और एक्सेप्ट। एक दो लोग के लिए सारी लोग केवाईसी कर रहे हैं अभी। सो इश्यू यही है, क्योंकि वो स्कैमर को नहीं तो वो गलत करने वाले आदमी को पकड़ने के लिए बहुत सारी डिटेल्स लेना पड़ेगा, और हमको पता नहीं चलेगा वो डिटेल्स लेने के पहले ये सही कर रहे नहीं तो गलत कर रहे। सो प्रॉब्लम यही होता है। सो उसके लिए हमने लेवल्स रखा है, राइट? अभी इस पे आपने दो चीज पूछा था। जियोटस पे आप ऐसा फंड्स खरीद के रख सकते, और कभी भी चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, और आप विड्रॉल लिमिट्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। थोड़ा प्रोसेस फॉलो करने का है उस पर, थोड़ा डिटेल्स हम पूछेगा और वो डेटा दे देगा तो आपको तुरंत अप्रूव हो जाएगा। नो, दूसरा चीज, आप ये मेटामास्क नहीं तो ट्रस्ट वॉलेट और कोई भी सेल्फ कस्टडी पे, ओन वॉलेट, आप सेल्फ कस्टडी खुद का कस्टडी पे हाँ, आप कॉइन्स रखते करें, वो अच्छी चीज है, राइट? आई एज एन एक्सचेंज फाउंडर, इवन आई एम सेइंग best thing is to keep it in self custody. That is the first best thing you can do.
आपको सेल्फ कस्टडी रखने पे नहीं तो वॉलेट मेंटेन करने पे दिक्कत है तो एक्सचेंज पे रख दीजिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, राइट? वही। आफ्टर द रीसेंट इंसिडेंट्स सारी लोग को यही क्वेश्चन आ जाएगा। सी, एक्सचेंज अच्छे से बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। एक आप ऐसा समझ लीजिए, इन जियोटस में बोल रहा हूँ, मैं सबसे बेस्ट सिक्योरिटी प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। वॉलेट सारी फंड्स एक ही वॉलेट पे नहीं रखता हूं मैं। और सी फॉर एग्जांपल जियोटस पे वी यूज बिटगो एज द कस्टोडियल पार्टनर। बिटगो वो पूरी देखा। दुनिया पे सबसे बड़े कस्टोडियल प्लेयर है। नो, सारी ये प्रोसेस डालने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ द बेस्ट थिंग टू डू इज टू कीप द फंड्स इन योर ओन कस्टडी। ये क्यों बोलता हूँ ऐसा? आप ऐसे सोच लीजिए, एक बैंक है, जी। एक और एक रॉबर है। वो बैंक को स्टील करने के लिए सोचते हैं, नहीं तो एक इंडिविजुअल हाउस को स्टील करने के लिए सोचते हैं। वो तो बैंक को वो कुछ करेगा तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा ना। पता मिला है। सो सारी हैकर्स डे इन एंड डे आउट एक एक्सचेंज को हैक करने के लिए ट्राई करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी होल भी उसको मिल गया तो वो हैक करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करता रहेगा, राइट? सो उसके लिए एज अ बेस्ट प्रैक्टिस बेस्ट थिंग टू डू इज द कस्टमर टू डू सेल्फ कस्टडी। बट स्टिल आपको वो दिक्कत है, नहीं तो आप सेल और बाई बहुत ज्यादा करते हैं। ऑन कीपिंग इट इन एक्सचेंज इज इजी फॉर यू, देन कीप इट इन एक्सचेंज, वो तो ठीक है, राइट? हम सिर्फ ये बोल सकते हैं व्हाट आर द प्रोसेस वी फॉलो। वी यूज बिटगो एज सेल्फ कस्टडी, वी डोंट स्टोर ऑल द फंड्स इन सिंगल वॉलेट। तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो जाएगा, विच विल सो लाइक व्हाट हैपेंड रिसेंटली इट विल नॉट हैपन इन जियोटस, वही बोल सकते हैं, राइट? और जैसे कि अगर हम ट्रस्ट वॉलेट पे बहुत सारा फंड स्टोर करके रख दिए तो वो हैक हो सकता है क्या? मतलब वो हैक भी हो गया, किसे कंप्लेन करें? एक और बार पूछ लीजिए, एक थोड़ा ब्रेक हो गया था। हाँ मतलब हम अगर जियोटस पे या फिर कोई एक्सचेंज पे स्टोर करके रखें, अगर कुछ भी होता है हम जैसे कि उनको बोल सकते हैं या फिर कंप्लेन कर सकते हैं, वो एक्सचेंज वाला पूरा जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन वैसे ही डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जैसे कि मैंने बोला था क्रिप्टो वॉलेट, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, वहां पर कुछ गलत सलत हुआ, मतलब हम बहुत ज्यादा यूएसडीटी स्टोर करके रखें, एक दिन वो किसी अलग से एड्रेस पे चला गया ऑटोमेटिक, वहां पर हम क्या कर सकते हैं अभी? आप सही बोल रहे हैं। आप कंप्लेन तो कर सकते हैं, आप एक एफआईआर जाके डाल सकते हैं, राइट? जी। बट वो सॉल्व होगा, आपको मिल जाएगा वापस आपका फंड्स, वो बिग डाउट है। हाँ। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक चीज क्या है, एक टेक्नोलॉजी अभी भी पुलिस ऑफिशियल्स को उतना पता नहीं है, राइट? उतना आइडिया नहीं है। हम्म। और वो इतना डीपली जाके कौन वो हैकर है, कैसे ट्रांसफर किया, बिना केवाईसी, बिना कुछ भी डिटेल्स, उसको ढूंढने का बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो वो रिस्क है। आप सही बोल रहे हैं, वो रिस्क है। आपको सेल्फ कस्टडी पे मेटामास्क में तो कोई कुछ भी वॉलेट आप यूज कर रहे हैं, उधर हैक हो गया तो दिक्कत ही है, वो थोड़ा टफ है, राइट? सो थोड़ा सेफ ही खेलने का। इस पे क्या होता है, कोई भी ओन वॉलेट यूज करते हैं वो थोड़ी, फॉर एग्जांपल कुछ डेस्क डेस्क को अप्रूवल दे देते हैं हाँ और एक अलग से डैप्स यूज करते हैं और अप्रूवल दे देते हैं। आप पीरियोडिकली थोड़ा चेक कर लीजिए कौन सी एप्स को आपने अप्रूवल दिया है। अभी वो ऐप आपने नहीं यूज कर रहे तो रिवोक कर लीजिए, हाँ। अप्रूवल रिवोक करके। वो पीरियोडिक मेंटेनेंस करना पड़ता है। और कोई भी डैप उतना फेमस नहीं है, वो यूज मत कर लीजिए, उस पर रिस्क हो सकते हैं। और यूज कर रहे हैं तो भी एक अलग से एक वॉलेट क्रिएट कर लीजिए और एक छोटे से फंड ट्रांसफर करके वो यूज कर लीजिए। हम्म। अब किसी वॉलेट पे आप मैक्सिमम फंड्स रखा हुआ है, वो थोड़ा सेफ यूज कर लीजिए। वेल नोन डेक्सेस, वेल नोन डीफाई प्लेटफॉर्म, इसी पे ही आप कनेक्ट कर लीजिए। और पीरियोडिकली प्लीज चेक कर लीजिए, रिवोक करिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द हैक्स ऑन ये कस्टोडियल वॉलेट ऐसा ही हुआ है, दे डोंट पीरियोडिकली चेक। उसको पता ही नहीं चलेगा 1 साल का पहले किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने एक्सेस दिया था एक्सेस दे दीजिए। और और उसी से एक हैक हो गया था। सो पीरियोडिकली चेक करके रिवोक कर लीजिए। आप ऐसा सोच लीजिए, आप कुछ टेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, एक डैप आया और कुछ टेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, टेस्ट करने के बाद वो रिवोक कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और थोड़ा जैसे मेन क्वेश्चन था हमारा जो है P2P के बारे में, वो उस पर थोड़ा समझा देंगे तो समझ भी हाँ जाएंगे, जी। कि सब बहुत सारा कंफ्यूजन है P2P के बारे में। हाँ जी। सो सो फर्स्ट फर्स्ट एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, और नहीं तो एक एडवाइस दे देता हूँ। P2P मत करिए। हाँ। P2P पे बहुत ज्यादा इश्यूज है। इसमें क्या है, बहुत सारी स्कैमर्स P2P यूज करके इलीगल फंड्स ट्रांसफर करने के लिए P2P यूज करते हैं। बैंक राइट। अकाउंट पूरा फ्रीज। बैंक अकाउंट डेफिनेटली फ्री। आप कंटिन्यूसली P2P कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली छोड़ दीजिए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी है, एक ही बार ही किया एक ही हुआ बार है में उन्होंने, खत्म हो चुका है उनका बैंक अकाउंट। और बैंक फ्रीज हो जाएगा। इस पे क्या होता है, बाइनांस नहीं तो बाइबिट और कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, उसके पास P2P होता है। वो स्कैमर क्या करेगा, एक अच्छा सा एक बाय ऑर्डर डाल देगा। फॉर एग्जांपल अभी USDT 89 रुपीज पे चल रहा है। उधर वो एक लिस्टिंग डालेगा 93 रुपीज, नहीं तो 95 रुपीज को खरीदने के लिए मैं रेडी हूँ। और जनरल लोग क्या सोचते हैं, आम आदमी क्या सोचते हैं, ये इधर एक एक्सचेंज पे खरीद के उधर ट्रांसफर करके सेल किया तो अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, 5%, हाँ। नहीं तो 10% एक ट्रांसफर पे हो जाएगा। बट वो क्यों ऐसा डाल रहा है, उसका इलीगल फंड आपका ऊपर ऑफलोड करेगा। और एक साइबर क्राइम पुलिस को क्या दिखेगा, ये इलीगल फंड वो स्कैमर का बैंक अकाउंट से आपका हाँ। बैंक अकाउंट पे आया है। राइट। आप जाके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं ट्रेड किया था, क्रिप्टो पे ट्रेड किया था, और सारी चीज आप बोल सकते हैं। और ये सोच लीजिए क्रिप्टो अभी भी नया है। हाँ, पुलिस ऑफिसर्स को ये पता नहीं है क्रिप्टो के बारे में, और उतना हेल्प भी आपको नहीं मिलेगा। उनको सो आपका मतलब। बैंक फ्रीज हाँ। हो जाएगा। आप इवन आप ऐसा सोच लीजिए, आपने सिर्फ 1000 रुपीज का P2P किया है, बट आपका बैंक अकाउंट पे 1 लाख रुपीज है, आपका पूरा सारे बैंक अकाउंट। हाँ, सारे फ्रीज। राइट। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम P2P। P2P आप ऐसा समझ लीजिए, द मोस्ट रिस्कीएस्ट ट्रेड यू कैन डू इज P2P। आपका आपका लाइफ अच्छा चल रहा है, आपको पसंद नहीं है और थोड़ा इश्यूज चाहिए आपको लाइफ में, ऐसा आपने सोचा है तो जाके P2P कर लीजिए, नहीं तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम P2P। साइबर सेल मतलब घूमते घूमते ही आपका एज चला जाएगा। हाँ, पता। तो बहुत सारे कस्टमर्स है, हमारा कस्टमर्स है, अच्छे अच्छे कस्टमर्स है, राइट, वेरी गुड ट्रेडर्स। नहीं तो जनरल न्यू कस्टमर्स पहली बार क्रिप्टो पे आया है, कुछ इन्वेस्टमेंट अर्न करने के लिए सोच रहा था और फंस गया भी। सो प्लीज डोंट डू P2P। चलिए सर, अब मेरा इतना ही क्वेश्चन था आपके लिए, और मतलब मैं सोचूंगा कि सबके डाउट भी क्लियर हो चुके होंगे, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और आगे भी हम बात करते रहेंगे अगर कुछ क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी तो आएगा, अभी और ज्यादा आएगा। क्योंकि हाँ अभी जी। हाल फिलहाल थोड़ा एक्सचेंज ने सबका दिमाग खराब कर चुका है, अभी कुछ दिन हाँ जी। हाँ। पहले। सबसे तो मैं सबको मतलब सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जियोटस एप्लीकेशन यूज करने को, क्योंकि मैं खुद 2 साल या 2 साल से यूज कर रहा हूँ, 2 साल से ऊपर हो गया। कोई भी मतलब उसमें कोई ऐसे नहीं कि मैं जानबूझ कर बोल रहा हूँ, कोई भी विड्रॉ का इशू, डिपॉजिट का इशू मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आया है, और मेरा फोन भी वहां पर है। और सबसे बढ़िया चीज था कि SIP, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उसके बारे में, SIP, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस इतना ही था। थैंक यू नंदू जी, ये बहुत अच्छा सेशन था, मैं भी एंजॉय किया था। हम्म। और कोई भी क्वेश्चन है फ्यूचर पे भी, आप प्लीज पूछ लीजिए। एक और सेशन विथ योर व्यूअर्स ए में करने का है तो भी मैं रेडी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट। थैंक यू, आई एंजॉयड। थैंक यू।